अधिकतर इम्तहान लगे कंप्यूटर बेस्ड होने लगे, सुनिश्चित की जाए। अवधि काल भी कम कर दिया गया, टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगी। एक ज़माना था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा का प्रक्रिया लगभग 2-2 साल तक चलती रहती, उसका अवधि काल घटा करके अब 7, 8, 9 महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले अपनी किस्मत आजमाने का। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं के चलते करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद होता है, जिसकी रोकथाम के लिए तमाम सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को अनेक बार आंदोलन करना पड़ते हैं। लेकिन अब उनकी इस परेशानी और मांग को मानते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने हाल ही में एक बिल पास किया है जिसका उद्देश्य यही है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक बिल की यात्रा पर जिसने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया है, जिसका उद्देश्य है सरकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और अनियमितताओं को रोकना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। लोकसभा में मंगलवार को पारित हुए इस बिल का नाम है लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों का निवारण बिल 2024। इस बिल को मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य योग्य छात्रों और उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करना है। इस बिल के तहत जो भी व्यक्ति या संगठन सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं या धांधली का हिस्सा बनता है, उसे कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है। इस बिल के अंतर्गत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं। इस बिल के अनुसार जो भी व्यक्ति या संगठन परीक्षा के प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र को सार्वजनिक करता है या किसी भी तरह से परीक्षार्थी को अनाधिकृत या कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधन को बिगाड़ता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति या संगठन धांधली के लिए जिम्मेदार है उसे 5 से 10 साल तक की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस बिल के तहत एक राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाई जाएगी जो परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देगी। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, आयोजक एजेंसियों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। इस समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा। इस बिल का उद्देश्य है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। इससे लाखों युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार नौकरी मिलने का मौका मिलेगा। इससे भ्रष्टाचार, अन्याय और अवैध लाभ का रास्ता रोका जाएगा। ये बिल लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ है, लेकिन इसे राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी भी चाहिए। इस बिल को दोस्तों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना है या टिप्पणी करनी है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।